आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफर पंप। ये पीयू की मशीन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और इसमें इसका काम है कि जो मटेरियल हमारा टैंक से लेते हैं हम, आइसो पोली, जो दो केमिकल मिलते हैं। मैंने पिछली बार आपको हेड वाली वीडियो में बताया था कि दो मटेरियल, दो केमिकल जब हाई स्पीड पे मिलकर पोर होंगे तो आपका प्रोडक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा और मिल जाएगा आपको। तो ये वो पंप है जो आपका प्रेशर हेड में मेंटेन रखता है कि टैंक से प्रेशर आया और ये प्रेशर ऊपर उठा के आपका केमिकल आगे भेजेगा, जो आपका पोरिक में जाएगा या रिटर्न होके आपके टैंक में वापस आ जाएगा। देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे बना रखा है, आप देखिए ये गरारी बनी हुई है, चल रही है ये। फिर अभी जैसे ये घूमता है उसके हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें अभी एक एक करके आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें तीन पार्ट्स हैं इसमें, इस वाले पंप में। पहला पार्ट्स है फर्स्ट प्लेट, ये आपकी फ्रंट प्लेट होगी जिसमें आपका मटेरियल इन दोनों से आपके आएगा। ये वाली जो प्लेट है आपकी, इस वाली प्लेट से मटेरियल के जो दो होल हुए हुए हैं, इन होल में एक में मटेरियल आएगा और एक से आप प्रेशर अपने हेड में वापस देंगे, या जो भी आपका हेड के थ्रू आपका रिटर्न होकर जाएगा। ये पंप का काम है बेसिकली कि ये टैंक से मटेरियल ले, आपका केमिकल ले और आगे लाइन में प्रेशर बना के रखे। इसका इसमें गरारी में एक बात का ध्यान देखना पड़ता है कि कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट का है की लाइन है। उसके लिए इसका मैं आपका अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको कि इसमें देखिए ये वाली प्लेट इसकी फ्रंट हो गई, ये आपका मिडिल सेक्शन हो गया और ये आपका आपकी बैक साइड की प्लेट होगी जो सिर्फ टाइट करने के लिए, यहाँ बोल्ट लग जाएंगे आपके टाइट करने के लिए। जो प्लेट आपका बेस पहला होगा उसमें पहले वाली प्लेट जो इससे आप पहले लगती है उसमें वहां से यहाँ पे वाला होल मिल जाएगा और यहाँ से मेटेरियल आएगा और यहाँ से प्रेशर मिलके वापस चला जाएगा। ये हमारी जो साफ्टें लगी हुई है, ये मैं आपको अभी अंदर पंप की असेंबली पूरी ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें देखिए आप कि इसमें जो गरारी है, ये गेयर, दो गेयर हैं, एक गेयर ये है और एक गेयर ये है। इसमें मटेरियल कैसे लेगा और कैसे ये आगे डिलीवर करेगा, ये सोचने वाली बात है। जो इंजीनियर हैं उनको, जो इंजीनियर हैं उन लोगों को ये देखना है कि अच्छी तरह से समझ लेना है कि पंप प्रेशर जनरेट कैसे करेगा। देखिए, अगर आपका मटेरियल, मैंने दिखाया था पिछली बार, यहाँ प्लेट लगी हुई थी आपकी एक, उस प्लेट में यहाँ पे होल हुआ हुआ, ये होल उसी के हैं, एक होल यहाँ पर है और एक होल इस जगह हुआ हुआ है। तो जब आपका मटेरियल सपोज करो यहाँ पर आया, सपोज करो ये आपकी इनलेट, यहाँ पे ये वाली, ये इनलेट पे है, तो अगर आपका गियर ये इस तरफ घूमेगा तो अपने साथ ये मटेरियल इधर लेके जाएगा और इधर लेके जाएगा, क्योंकि मटेरियल आने पे अगर ये मैं इधर घुमाता हूं तो ये मटेरियल इधर तो लेके जाएगा नहीं, तो इधर लेके नहीं जाएगा। यानी कि आपका जो मटेरियल है, जब आपका मटेरियल इधर से इनलेट हो रहा हो, आ रहा हो, तो उस समय जरूरी है कि आपका गियर इधर घूमे, ये मटेरियल इन गियरों के बीच में से आएगा और जब आके यहाँ पे जो जो पॉइंट है इसमें से वापस चला जाएगा। ऐसी सेम इधर, जैसे यहाँ से आया तो ये वाला गियर घुमा तो इससे इसके थ्रू जो गियर के बीच में गैप है उसमें यहाँ से ये इसमें से प्रेशर बन के आगे चला जाएगा। सपोज करो आपकी इनपुट, आपका इनकमर ये है, आपका जो रोटेशन है इस समय इस तरह से हो रहा है, गियर ऐसे घूम रहा है। ध्यान रखिए ये हमारी मेन पुली है, ये मेन शाफ्ट है, इस पे हमारी मोटर लगेगी आगे की तरफ। तो हमारा जब मोटर इसे घुमाता है, सपोज करो हमारे मोटर के चक्कर इस तरफ, राउंड जो है इस तरफ घूम रहा है, अगर इस तरफ घूमता है तो जरूरी है कि आपका मेटेरियल इस तरफ आए, क्योंकि मेटेरियल हमेशा जो है खाली वाले जो ये एम्प्टी जो ये इसके जगह है जो टीथ के बीच में है, इसके थ्रू ही आगे जाएगा और आगे जाके डिलीवर वहां करेगा जहाँ पे वो होल हुआ, होल है, जहाँ भी जगह है। क्योंकि इन जो इसके गेयर के बीच में जो टीथ है इनके बीच में गैप इतना होता नहीं है कि आपका मेटेरियल इनके बीच में से चला जाए। तो जो प्रेशर बनाना है वो टीथ के बीच में से उसे बनाना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा मोटर किधर घूम रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमने जो पंप है, सपोज करो किसी का पंप हमने लगा दिया, उसके गेयर की जो दोनों प्लेटें में बदल गई आपस में, तो हमारा इनलेट जो है आउटलेट में बदल गया। तो आउट जब अगर आपका, अगर सपोज करो आपका ये इस समय क्लॉकवाइज घूम रहा है और मटेरियल यहाँ आया तो इस समय तो मटेरियल चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्लेट दोनों बदल गई तो ये वाला जो है आपकी जो गेयर है जब जब चलेगी तो यहाँ पे मटेरियल आने के बाद आपका जो मटेरियल है वो आगे नहीं जाएगा, आपका ये मटेरियल यहीं घूमता रहेगा, क्योंकि इसे घूमने के लिए, आगे जाने के लिए जगह नहीं है, क्या गेयर के बीच में जाएगा नहीं और यहाँ से ये लेगा इसलिए नहीं क्योंकि ये उल्टा घूम रहा है इस समय।
तो इस बात का ध्यान वो रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैंने आपकी ये जो ड्राइंग बनाई है पूरी पूरी, मैं आपको इसका एक्सप्लोर व्यू दिखा देता हूँ कि जब खोलते हैं तो उस समय पंप को कैसे खोला जाता है। देखिए यहाँ पे मैं इसका दिखा, पहले बैक वाली प्लेट गई, फ्रंट वाली गई और बीच वाला पोर्शन निकल गया। उसके बाद गियर निकाल लेते हैं। ये वाले गियर में इसमें की लगी हुई है और इसमें तो की से ये फिट हो जाएगा। और जो लेकिन नीचे वाला जो गियर है वो आपका टोटल फ्री चलता है शाफ्ट के ऊपर, क्योंकि उसमें की जरूरत नहीं, क्योंकि मटेरियल जो है ये डिलीवर जो है आपके गियर ने करना है। तो हमें इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि पंप साफ करते समय जब हम बाहर निकालते हैं, ज़्यादातर समय ज़्यादातर उसमें पंप में होता क्या है कि आपका आईसो जो हार्ड मटेरियल है हवा के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आके हार्ड हो जाता है, तो उसको साफ करना होता है। दूसरा केमिकल पोल्यू होता है, तो उसमें तो इतना साफ करने की इतनी खास जरूरत नहीं होती है। अगर आपका पंप प्रेशर नहीं बना रहा है तो आप उसके गियर के टीथ चेक कीजिए कि टीथ प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। या ऐसा अगर आपकी ये सांप घूम रही है ये वाली, तो जरूरी है कि आप ये चेक करें कि आप ये चेक करें कि आपका जो ये वाली शाफ्ट है ये शाफ्ट घूम रही हो और आपकी गेयर ना घूम रही हो। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको अंदर का जो पोर्शन है उसमें आपको ये चेक करना है कि आपका अंदर के पोर्शन की जो इसमें की लगी हुई है एक अंदर की तरफ, वो की आपकी काम कर रही है नहीं कर रही। ऐसा ना हो ये वाली की आपकी निकल जाए और की आपकी खराब हो जाती है, तो उस समय भी आपका गेयर नहीं घूमेगा। तो प्रेशर चेक करने के लिए जरूरी है कि आप शाफ्ट चेक करें कि आपकी शाफ्ट कहाँ घूम रही है या नहीं घूम रही। अगर रोटेट कर रही है तो आप गियर चेक करें अंदर का कि गियर आपका उसके साथ घूम रहा है नहीं घूम रहा। अगर ये दो तीनों काम हो रहे हैं तो आपको ये चेक करना है कि आपकी रिटर्न उसमें टैंक में वापस आ रही है और आपका प्रेशर हेड में बन रहा है नहीं बन रहा। और अगर आपका जब भी प्रेशर नहीं बन रहा हो तो आपको इनकमिंग चेक करनी है होजिंग के थ्रू। वो वाला पार्ट्स अलग है, वो पार्ट्स अगली बार डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आपका मटेरियल पीछे से आ रहा है, इनकमिंग आ रही है और आउट गोइंग प्रॉपर तरीके से जा नहीं रही, वेरिएशन हो रहा है, तो हमें गेयर ही चेक करने हैं अपने कि गेयर हमारे पूरी तरह से क्लीन होने चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार देखते हैं पीयू के अगले आइटम, क्रिटिकल आइटम के लिए कुछ लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।